नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 का बजट पेश कर रही है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रुपए लॉन्च करेगी। इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश कर रही है। सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही इस बजट में सरकार के इरादे को दर्शाया गया है। आइए जानते हैं बजट की बड़ी बातें। इस बजट की बड़ी बातों पर गौर किया जाए तो 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रहे हैं, लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। कोरोना लहर से जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। एलआईसी के जल्द आईपीओ आने की उम्मीद। 25 साल की बुनियाद का बजट। 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएगी। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। महिला शक्ति के लिए 3 नई योजनाएं लाई जाएंगी। ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। डाकघरों में एटीएम की सुविधा मिलेगी। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। अब कंपनियों के रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे। 1486 कानून के निरस्त होने के बाद अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। 40,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा। इससे 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा। टैक्स को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं। आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार सकेगी। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट। एनपीएस में योगदान 14% तक होगा। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव। वर्चुअली करेंसी से कमाई पर लगेगा 30% टैक्स। क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटकर 7% किया जाएगा। तराशे और पॉलिश किए गए हीरो पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। वहीं अगर बजट में सामान सस्ता होने की बात करें तो चमड़े का सामान, मोबाइल, चार्जर, हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी। डिजिटल रुपए लॉन्च करेगा आरबीआई। आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रुपए लॉन्च करेगी। इससे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। 80 लाख घर, 3.8 करोड़ घरों में स्वच्छ जल का ऐलान। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-2023 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 2022-2023 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत 5.5 करोड़ घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया है। वहीं किसानों के लिए बड़े ऐलान की बात की जाए तो एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी सरकार। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर।
किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर। गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। खेती में मदद करेगा ड्रोन। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। वहीं परिवहन सुविधा में सुधार के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। 1 साल में 25,000 किमी हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1+1 टीवी चैनल का होगा विस्तार। पीएमए विद्या प्रोग्राम के तहत 1+1 टीवी चैनल का विस्तार होगा। इसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। सभी राज्यों में 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।